ओम दिव्य ज्योति श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो आप आत्मज्ञान बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको निरंतर हमारे द्वारा बताए गए जो रास्ते हैं, जो आपको फॉलो करना है और उनको अपने जीवन में धीरे धीरे अप्लाई करना है, जिससे कि आपको खुद को विश्वास हो जाएगा कि आत्मज्ञान होता है और इससे बहुत ज्ञान मिलता है। ऐसा ज्ञान आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको निरंतर अपने जीवन में सभी चीज़ें लागू करनी पड़ेगी जो हम आपको बताएंगे, जो हमारे गुरुदेव बताएंगे वो मैं आपको बताते जाऊंगा। वो सारी चीज़ें अपने निरंतर जीवन में अप्लाई करने से आप आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने सभी को अपने बच्चों के समान, सभी प्राणियों को, इस धरती पर जितने प्राणी हैं सभी को अपने बच्चों के जैसे वो रखते हैं और सभी को जीवन दिया है। तो सभी को अपने बच्चे ही वो मानते हैं और सभी को समान तरह का ज्ञान उन्होंने प्राप्त करवाया है, सभी को समान तरह का ज्ञान दिया है। लेकिन यहाँ पृथ्वी पर आकर अपने मन की चंचलता को जो संभाल सकता है और उसके बाद जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे आत्मज्ञान कहते हैं। और आत्मज्ञान जो प्राप्त करता है उसमें फिर प्रभु का वास हो जाता है, उसमें सभी तरह का ज्ञान अपने आप आने लगता है, प्रभु उनको ज्ञान देने लगते हैं। जैसे कि अगर एक पिता अपने दो बेटों में से जो ज़्यादा बुद्धिमान बेटा होता है उसे ज़्यादा ज्ञान देकर सभी चीज़ें समझाते हैं कि घर को कैसे संभालना है, और जो कम बुद्धिमान होता है उसे भी ज्ञान देने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अगर वो नहीं समझेगा तो फिर उसे ज्ञान नहीं दिया जाता है। उसी प्रकार प्रभु भी आपको ज्ञान देते हैं। और आप देखते हैं कि बहुत सारे बुद्धिजीवी होते हैं, बहुत सारे जो ज्ञानवर्धक बात करते हैं, महात्मा, योगी, उन सभी में ज्ञान बचपन से नहीं होता है, उनमें भी आत्मज्ञान, आत्म अनुभव होने के बाद ही वो ज्ञान की बात करना स्टार्ट करते हैं। और ज्ञान आना, आत्मज्ञान का अनुभव होना, आत्मज्ञान पैदा होना, इसका कोई समय निश्चित नहीं है। किसी को बचपन से आत्म अनुभव हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, किसी को बुढ़ापे में जाके होता है, किसी को पूरे जीवन भर नहीं होता है और किसी को किसी भी उम्र में हो सकता है। लेकिन आत्म अनुभव और आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए पूर्णतः आपको ईश्वर पर, प्रभु पर पूर्णतः विश्वास करना होगा, जिससे आपको आत्मानुभव होगा, आत्मज्ञान होगा। पूरी तरह से आप प्रभु को अपने अंदर बिठा कर रखेंगे, तभी आपको आत्मानुभव और आत्मज्ञान का अनुसरण होगा। और धीरे धीरे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जैसे जैसे हम जो बता रहे हैं उसके अनुसार आप जो करेंगे, आपको खुद को अनुभव होगा और आप खुद इन चीज़ों पर विश्वास करेंगे। और प्रभु पर पूर्णतः विश्वास करने के लिए मैं आपको कुछ